अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का लाख लाख एहसान है जिसने हमें हस्बे मामूल आज फिर यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को जो गुफ्तगू हुई उसमें हमने जिस नुक्ते पे बात की वो था कि मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए या मुसलमानों का इमाम एक होना चाहिए। दो कदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं इंशाअल्लाह इस पे भी बात करूँगा। तो उस प्रोग्राम के माअन बाद जो सबसे पहले इस पे रद्द अमल आया कि मुसलमानों का इमाम एक होना चाहिए, वो कुछ यूं था कि ऐसा मुमकिन नहीं, ये तो महज एक ख्वाब है, ये तो महज एक मासूम ख्वाहिश है। बजाय इसके कि हमारी इस बात को, हमारे इस मौक़िफ़ को किसी दलील के साथ रद्द किया जाता, इसका इनकार किया जाता, बताया जाता कि शरअन ये दुरुस्त नहीं है, अक़लन ये दुरुस्त नहीं है, अमलन ये नाकाबिले अमल है, तो कुछ बात भी थी। लेकिन दो टोक अल्फाज में ये कह दिया गया कि ये तो एक ख्वाब है, ये एक मासूम ख्वाहिश है और ये नामुमकिनात में से है। हमें कोई तकलीफ नहीं इस बात पे। हक बात कहने पे अगर रद्द अमल आए तो उस पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हक बात है। अब तकलीफ वहां होगी जिनके मफादात पे जद पड़ रही है, लिहाजा वो इस पे बात करने की बजाय इसे गलत रंग देंगे। हम ये चाहते हैं कि इस पे डिबेट हो, खुलकर बात हो इस पर। खवास तो खवास रहे, अवामुन नास के अंदर, आमतुल मुस्लिमीन के अंदर इस पर बात होनी चाहिए कि आया ये बात शरअन दुरुस्त है या नहीं,
अकलन दुरुस्त है या नहीं, अमलन काबिल अमल है या नहीं। लिहाजा दावत आम है, खवास के लिए भी आवाम के लिए भी, कि आए इस पे बात करें। नाराज होने से बात नहीं बनेगी, गुस्सा दिखाने से बात नहीं बनेगी, खामखा के रद्द अमल का मुजाहरा करने से बात नहीं बनेगी। आए दलील से बात करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करें, अकलन बात करें, नकलन बात करें। इंशाअल्लाह ये उक़दा खुल जाएगा, ये बात वाज़े हो जाएगी कि आया मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए या नहीं। दोस्तान मोहतरम, इसी हवाले से आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज चंद अशआर से करता हूं। नहीं मालूम अल्लाह के किस बंदे ने ये अशआर लिखे हैं, लेकिन मुझे कम अज कम इतना मालूम है कि आज से कमो बेश 50 साल कबल ये अशआर कहे गए। जो पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस मौका पे ये अशआर कहे गए। तो गालबन 73 में या 71 में, 73 में, तो उस मौका पे ये अशआर कहे गए और आज भी उसी तरह ये अल्फाज जिंदा और ताबिंदा हैं। यानी मुसलमानों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो वो शायर फरमाते हैं कि उरूज पा नहीं सकती जहां में वो मिल्लत, उरूज पा नहीं सकती जहां में वो मिल्लत, न जिसका हो कोई मरकज न जिसका कोई मकाम, हो गरचे रेगे बयाबां की तरह लातादाद, सहरा की रेत की तरह अगर वो लातादाद भी हो गरचे रेगे बयाबां की तरह लातादाद, हवा के झोंकों में उड़ती फिरेगी सुबह शाम। हालत उसकी ये होगी कि बस वो हवा के झोंकों की नजर हो जाएगी, उड़ती फिरेगी, तादाद में सहरा की रेत की मानंद होगी, लातादाद होगी, जो आज हाल मुसलमानों का है। फिर लिखते हैं अगर हो नज्म तो मिल्लत है आहनी दीवार, अगर नज्म हो तो मिल्लत एक लोहे की दीवार है। अगर हो नज्म तो मिल्लत है आहनी दीवार, कि जिसके सामने तूफान को भी नहीं है कयाम। फिर उस दीवार के सामने तूफान भी नहीं ठहर सकता, और अगर वो दीवार ना हो तो हवा के झोंके उड़ाए फिरते हैं। ये नज्म क्या है? ये नज्म क्या है? फकत एक नुक्ते मरकज। ये नज्म क्या है? फकत एक नुक्ते मरकज, ज़बाने शरा में जिसको कहा गया है इमाम। ये नज्म क्या है? फकत एक नुक्ते मरकज, ज़बाने शरा में जिसको कहा गया है इमाम। है इज्तिमाई मकासद इसी से वाबस्ता, है इज्तिमाई मकासद इसी से वाबस्ता। इमाम जिंदा है मिल्लत की जिंदगी का क़िवाम। क़िवाम उसे कहते हैं जिस शय के सबब किसी शय का क़याम होता है।
मिल्लत की जिंदगी तब ही कायम रह सकती है कि इमाम हो। तो इमाम जिंदा है मिल्लत की जिंदगी का क़िवाम। इमाम मिल्लत इस्लाम नायब हक है। इमाम मिल्लत इस्लाम नायब हक है। तमाम अहले जहां जिसके हुक्म के हैं गुलाम। इमाम मिल्लत इस्लाम नायब हक है। तमाम अहले जहां जिसके हुक्म के हैं गुलाम। और आखिरी शेर है कि अगर है दीन मोहम्मद का पास मिल्लत को, अगर है दीन मोहम्मद का पास मिल्लत को, तो आज नस्ब इमामत है उसका पहला काम। क्या लाजवाब अशआर कहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर अजीम अता फरमाए। मैं कहता हूं कि एक बात समझाने की इंतहा कर दिया उन्होंने कि इमाम क्या होता है, इमामत क्या होती है, उसके तकाजे क्या हैं, उसकी जरूरत क्या है, यह बात समझा दी है। अब हम कहते हैं कि मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुसलमानों का इमाम नहीं है, लिहाजा मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए। और इन्हीं अल्फाज को अगर इस तरह लिए जाए कि लोग कहें कि इमाम तो बहुत सारे हैं, तो हम कहें नहीं, मुसलमानों का इमाम एक होना चाहिए। मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए। इस पे बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हम इंशाअल्लाह मुतअद्दिद दुरूस के अंदर इन तमाम बातों को खोलते जाएंगे और खवास और अवाम के सामने इस उक़्दे को खोल के रख देंगे कि आज मुसलमानों को वाक़ियतन एक इमाम की जरूरत है और एक इमाम की जरूरत है। दोस्तान मोहतरम, इस उन्वान पे बहस हो सकती है, बात हो सकती है, और हम तो इस बात का आगाज कर चुके हैं। अब मैं ये समझता हूं कि दीगर मुसलमान भाइयों को, उलमा को, ज़ुअमा को, खवास को, अवाम को इस पे बात करनी चाहिए। और ये इमामत की बात, ये कोई मैंने आज नहीं छेड़ी, इस पे बहुत कुछ लिखा गया है। कुरून ऊला में बहुत कुछ कहा गया है। इसकी अहमियत, इसका वजूब, इसकी फर्जियत पे, इसके लुजूम पे बहुत बात हुई है। लेकिन चूंकि कमो बेश 1000-1200 साल तक मुसलमान सियासी तौर पे गालिब रहे, तो ये बात लिखने लिखाने तक ही महदूद रही। मौजूदा सूरत हाल में देखें तो 1923 तक बहर तौर एक मरकजियत, एक इज्तिमाइयत पाई जाती थी। आज 2023 है, कमोबेश 100 साल गुजर चुके हैं। इस 100 साल के अंदर उस मरकजियत को, इज्तिमाइयत को बाकायदा एक
प्लान के तहत खत्म किया गया था, बाकायदा एक साजिश के तहत खत्म किया गया था। और उसका मकसद यह था कि मुसलमानों की मरकजियत को खत्म करके इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। आज ये जितनी रियासतें मुसलमानों की आपको नजर आ रही हैं, कमोबेश तमाम रियासतें 1923 के बाद वजूद में आई। वही सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए गए हैं। आज के कमोबेश 36 ममालिक ऐसे हैं इस वक्त मौजूद हैं जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के जेर नगी थे। उनकी मरकजियत एक थी। तो दोस्ताने मोहतरम, ये जो 100 साल पिछला गुजरा है, इस 100 साल के अंदर कुछ ना कुछ कोशिश होती रही, कहीं ना कहीं से आवाज उठती रही, लेकिन एक कौमों के उरूज व ज़वाल का फलसफा है जिसकी रूह से मुसलमान ज़वाल पजीर हो चुके थे। मरकजियत जाती रही, इज्तिमाइयत जाती रही, लेकिन इसकी वजह यह थी कि मुसलमान ज़वाल पजीर हो चुके थे। अब उसके बाद कोशिशें हुई, लेकिन चूंकि अभी अभी मरकजियत खत्म हुई थी, इज्तिमाइयत खत्म हुई थी ज़वाल पजीर होने की वजह से, तो ऐसा नहीं हुआ करता कौमों की जिंदगी में कि जैसे ही उनकी इज्तिमाइयत और मरकजियत और उरूज खत्म हो, फौरन ही फिर से वो उरूज पा लें। नहीं, फिर कुछ अरसा उन्हें ज़वाल में गुजारना पड़ता है, क्योंकि उनकी हालत ही तब्दील हो चुकी होती है। अब उनकी हालत ही वो नहीं होती। अगर इस काबिल होते तो ज़वाल पजीर क्यों होते? चूंकि हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब उनका उरूज कायम नहीं रह सकता था, इसलिए ज़वाल पजीर हो गए। लिहाजा अब उन्हें इस ज़वाल में कुछ वक्त गुजारना था, जो अब तकरीबन 100 साल का वक्त गुजर चुका है। इस 100 साल के अंदर एक तो मुसलमानों को जुग्राफियाई लिहाज से तकसीम कर दिया गया, मुतअद्दिद रियासतों में तकसीम कर दिया गया, और दूसरा उन रियासतों के अंदर जमहूरियत का देवे इस्तिबदाद दर आया और जमहूरियत ने वो गुल खिलाए कि आज मुसलमानों को ना सिर्फ फिरका फिरका कर दिया है, पार्टी पार्टी कर दिया है, बल्कि फर्द फर्द कर दिया है। हर शख्स अपने तईं एक अंजुमन नजर आता है। वो कहता है जो कुछ हूं मैं हूं। इज्तिमाइयत खत्म हो गई, मरकजियत जाती रही, इमामत का तसव्वुर ही खत्म हो गया। आज 100 साल गुजरने के बाद फिर इस बात की जरूरत है कि मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत कायम हो, मरकजियत हो उनके अंदर, नज्म हो उनके अंदर, मुसलमानों की मुर्दा जिस्म के अंदर जिंदगी की रूह दौड़ाई जाए। और इस सब के लिए एक इमाम का होना जरूरी है। एक इमाम का होना जरूरी है कि हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए। दोस्तान मोहतरम, जवाबन पूछा जा सकता है
कि जी इमाम से आपकी मुराद क्या है, पहले ये बताएं कि इमाम से आपकी मुराद क्या है। तो याद रखें, इमाम कोई मखसूस ओहदा नहीं है। इमाम कोई मखसूस ओहदा नहीं है, ना ही कोई मुकद्दस लफ्ज है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इमाम ना तो कोई मखसूस ओहदा है, ना ही कोई मुकद्दस लफ्ज है, इसलिए कि इमाम उसे भी कहा जाता है जो लोगों को गुमराह करता है। इमाम उसे भी कहा जाता है जो लोगों को हिदायत की तरफ ले जाता है। इमाम उसे भी कहा जाता है जो लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जाता है। इमाम उसे भी कहा जाता है जो लोगों को जन्नत की तरफ लेकर जाता है। और यह बात कुरान में बयान हुई है। उन्हें इमाम कहा गया है, गुमराही के इमाम, कुफ्र के इमाम। तो इमाम फी नफ्से ही मुकद्दस लफ्ज नहीं है। इमाम आगे चलने वाले को कहते हैं। इमाम उसे कहते हैं जिसके पीछे लोग चलते हैं। इमाम पेशवा को कहते हैं। इमाम मुक्तदा को कहते हैं। इमाम रहनुमा को कहते हैं। इमाम राहबर और कायद को कहते हैं। इमाम सरबराह को कहते हैं। इमाम हुक्मरान को कहते हैं। इमाम नमाज पढ़ाने वाले को कहते हैं। यानी बेशुमार इस्तेमालात हैं इमाम के लफ्ज के। इमाम कोई मखसूस ओहदा नहीं है, मखसूस इस्तिलाह नहीं है, ना ही मुकद्दस लफ्ज है। अब यह बात हमने बयान कर दी तो कहने वाला कह सकता है कि जनाब इस तरह तो हमारे बहुत सारे इमाम मौजूद हैं। कह सकते हैं जी कि आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ाने वाला भी इमाम होता है, तो वो तो बहुत सारे हैं। आप कह रहे हैं कि हुक्मरान भी इमाम होता है, तो वो तो बहुत सारे हैं। आप किस इमाम की बात कर रहे हैं? तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि दोस्ताने मोहतरम, ये जितने इमाम हैं ये मुसलमानों के इमाम नहीं हैं। ये मुसलमानों के इमाम नहीं हैं, ये उनके इमाम हैं जो इनके पीछे चल रहे हैं। कौन है जिसके पीछे सब मुसलमान चल रहे हैं? कोई भी नहीं। हमारे मुल्क के अंदर देख लें, सदर मुमलिकत इमाम होता है, वजीर आजम इमाम होता है, लेकिन आज की सूरत हाल में बात आ गई, कह देता हूं, इस वक्त जो सदर मुमलिकत हैं, इस वक्त जो वजीर आजम हैं, ये मुस्लिम लीग वालों के इमाम नहीं हैं, ये पीपल्स पार्टी वालों के इमाम नहीं हैं, ये तबलीगी जमात वालों के इमाम नहीं हैं, ये पीटीआई वालों के इमाम नहीं हैं, ये मिनहाजुल कुरान वालों के इमाम नहीं हैं, ये दावत इस्लामी वालों के इमाम नहीं हैं, ये तहरीक लब्बैक के इमाम नहीं हैं। बेशुमार जमातें हैं, उनमें से किसी के ये इमाम नहीं हैं। तो ये मुसलमानों के इमाम कैसे करार पा सकते हैं? मुसलमान तो वही हैं जो इन जमातों में तकसीम है और उनके अपने अपने इमाम हैं। मुस्लिम लीग के इमाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। मुस्लिम लीग वाले उनके पीछे चलते हैं, उनके इमाम वो हैं। जमात इस्लामी वालों के इमाम सिराजुल हक साहब हैं। तहरीक लब्बैक के इमाम साद रिजवी साहब हैं। मिनहाजुल कुरान वालों के इमाम ताहिरुल कादरी साहब हैं। तहरीक इंसाफ वालों के इमाम इमरान खान साहब हैं। पीपल्स पार्टी वालों के इमाम बिलावल भुट्टो साहब हैं। इसी तरह
तबलीगी जमात वालों के भी अपने इमाम हैं, दावत इस्लामी वालों के भी अपने इमाम हैं। तो ये तो उन्हीं के इमाम हैं जो उनके पीछे चलते हैं। दावत इस्लामी का इमाम तबलीगी जमात का इमाम नहीं है। जमात इस्लामी का इमाम मिनहाजुल कुरान वालों का इमाम नहीं है। तहरीक लब्बैक का इमाम जमीयत उलमा इस्लाम का इमाम नहीं है। तो भाई ये मुसलमानों के इमाम कैसे हो गए? ये तो उस गुरोह के इमाम हैं जो उनके पीछे चल रहे हैं, जिनके आगे वो चल रहे हैं। हम कह रहे हैं मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए। आपने इतने सारे इमाम बना रखे हैं जो मुसलमानों के इमाम नहीं हैं। हम आपसे यह कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का कोई इमाम नहीं है और मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इस बात को तस्लीम करें कि मुसलमानों का कोई इमाम नहीं है। अगर कोई है तो बता दें। आप जिसका नाम लेंगे उसका गिरोह सामने आ जाएगा, जिसका वो इमाम है, और दीगर दर्जनों गिरोह उसे इमाम तस्लीम नहीं करेंगे। तो आपके यहां तो दर्जनों इमाम मौजूद हैं, लेकिन वो मुसलमानों के इमाम नहीं। आप पूछ लें किसी जमात के वाबस्ता से, जमात इस्लामी वाले से पूछ लें, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब मुसलमानों के इमाम हैं? क्या अल्लामा ताहिर अल कादरी साहब मुसलमानों के इमाम हैं? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुसलमानों के इमाम हैं? नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। तो भाई मुसलमानों का इमाम कहां है? नहीं है। और उस नहीं की वजह से ये सारे मसाइल हैं हमारे सामने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए, जो नहीं है। अब इस पे चीं बजबी होने की क्या जरूरत है? इस पे बुरा मनाने की क्या जरूरत है? इस पे एतराज करने की क्या बात है? मुझे बताइए इसमें कबाहत क्या है? फवायद मैं गिनवाऊंगा, आप कबाहत तो बताएं कि इसमें कबाहत क्या है। इसके फायदे ही फायदे हैं। इमाम ढाल होता है उम्मत के लिए। इमाम उम्मत के लिए ढाल होता है। ढाल किस लिए होती है? हिफाजत के लिए। इमाम हिफाजत करता है उम्मत की। क्या ये इमाम जो आपने बना रखे हैं ये उम्मत की हिफाजत कर रहे हैं? हरगिज नहीं। ये अपने मफादात के मुहाफिज हैं। बहुत हुआ तो अपने ग्रोह के मुहाफिज हैं, अपने असासों के मुहाफिज हैं। तो ये मुसलमानों के इमाम नहीं हैं। इस पे भी बात कर लें, इस पे बहस कर लें। इंशाअल्लाह ताला सब इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि आज मुसलमानों का कोई इमाम नहीं, और जब कोई नहीं तो फिर होना चाहिए। और होना चाहिए तो एक होना चाहिए या एक से ज्यादा होने चाहिए। अगर तो एक से ज्यादा होने चाहिए तो वो तो हैं, फिर आप जाने आपकी मर्जी। हम ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। कहते हैं जी ये तो नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? जब तुम्हारा इलाहा एक हो सकता है, जब तुम्हारा नबी एक हो सकता है,
तुम्हारा कुरान एक हो सकता है, तुम्हारा दीन एक हो सकता है, तुम्हारा ईमान एक हो सकता है, तुम्हारा किबला एक हो सकता है, इमाम क्यों एक नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। आप चाहते नहीं हो कि एक इमाम हो। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं हो सकता, यह दुरुस्त है। अगर आप नहीं चाहते कि एक इमाम हो तो नहीं हो सकता, इसलिए कि आप चाहते हो बहुत से हों, तो वो हैं। लेकिन याद रखें, अगर बात कुरान और सुन्नत की करेंगे, बात शरई जवाज की करेंगे, तो याद रखें जिसकी बात हम कर रहे हैं कुरान और सुन्नत से उसका जवाज है। जो आज मौजूद हैं, जिन्हें आप इमाम मान रहे हैं, उनका शरन कोई जवाब नहीं, ना इनका जवाज है, ना इनकी जरूरत है, ना इनकी इजाजत है। हमने देखना है अल्लाह उसके रसूल की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ। अगर कुरान और सुन्नत एक से जायद की इजाजत दे तो बना ले, कोई हर्ज नहीं। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा मुकर्रर किया गया, तो उस वक्त सकीफा बनी सादा के अंदर महाजरीन और अंसार के अंदर बहस चल रही थी कि खलीफा कौन होना चाहिए। महाजरीन आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि जी एक हम में से बना लें, एक अंसार में से, एक महाजरीन में से। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खबरदार, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। दो का तसव्वुर दिल से निकाल दो। दो इमाम नहीं हो सकते। अगर दो खुदा नहीं हो सकते तो दो इमाम भी नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता है अगर एक से ज्यादा खुदा भी होते तो लड़ते आपस में। हम तो इंसान ठहरे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो इमाम हो। अगर दो हो सकते हैं तो फिर 2000 भी हो सकते हैं, फिर तो कोई कैद नहीं। लिहाजा या एक हो सकता है या फिर 1000 हा हो सकते हैं। तो 1000 हा की सनद आप ले आए, एक की सनद हम ले आते, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरफ भी नहीं आते, एक होने का इनकार भी नहीं करते, शिर्क भी करते हैं। एक होने का इनकार भी नहीं करते, फिर साथ शिर्क भी करते हैं। ये कैसी तौहीद है? बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। शिरकत मयान है, हक व बातिल ना कर कबूल। शिरकत नहीं होगी भाई। एक है तो फिर एक है, दो नहीं हो सकते। दो होंगे तो लड़ेंगे, फितना होगा, फसाद होगा, तफरका बढ़ेगा, बदअमनी होगी, खून खराबा होगा, तमाम मामलात बिगड़ जाएंगे। एक होगा तो सब कुछ ठीक होगा, अमन होगा, खुशहाली होगी, अदालती इंसाफ होगा, अदल होगा, जुल्म मिट जाएगा। तो लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। हम जो बात आपके सामने रख रहे हैं, बताओ इसमें हमारा मफाद क्या है? हमने तो एक जनरल बात आपके सामने रख दी कि मुसलमानों का इमाम एक होना चाहिए। वो एक कौन होगा, कैसे होगा,
ये तो बहुत बाद की बात है। पहले ये तो तस्लीम करो कि एक होना चाहिए। जब हम इस बात पे आ जाएंगे कि मुसलमानों का इमाम एक होना चाहिए, तो अल्लाह ताला वो रास्ता भी बता देंगे कि वो एक कैसे होना चाहिए, वो एक कौन होना चाहिए। ये हो जाएगा। आप बाद की फिक्र ना करें, हाल की फिक्र करें। हाल का तकाजा यह है कि पहले आप यह तस्लीम करें कि मुसलमानों का इमाम कोई नहीं। जब आप यह तस्लीम कर लेंगे तो फिर यह तस्लीम करें कि मुसलमानों का एक इमाम होना चाहिए। जब आप यह तस्लीम कर लेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आपने बाकी को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया बाकी को। आप इस बात पे आ गए कि ये इतने दर्जनों इमाम नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए। जब इस बात पे आ जाएंगे तो फिर रास्ता खुल जाएगा। ये इज्तिमाइयत आपकी कायम हो जाएगी, परवान चढ़ेगी। और जब हर जमात अपने बारे में ये फैसला कर लेती है कि इसके बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा, तो क्या हम ये फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन होगा? कर सकते हैं। और यकीन जानिए ये कोई मुश्किल काम नहीं, इसका हल भी है हमारे पास। आप पहले आए तो सही इस तरफ, आप पहले इज्तिमाइयत इख्तियार तो करें, तफरके से किनारा कश तो हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। आपको सिराते मुस्तकीम नजर आएगा, क्योंकि एक इमाम होगा तो हम एक जमात होंगे, एक जमात होंगे तो एक रियासत होगी, एक रियासत होगी तो एक निजाम होगा। दोस्तान मोहतरम, बातें बहुत हैं कहने को, इंशाअल्लाह कहते रहेंगे, तादमे मर्ग कहते रहेंगे। दुआ ये करें कि अल्लाह ताला इस फिक्र को हमारी नौजवान नस्ल तक पहुंचा दे। मुल्क के तूल और अर्ज में इस फिक्र को अल्लाह पाक पहुंचा दे। दुनिया के कोने कोने में इस फिक्र को अल्लाह पाक पहुंचा दे। इंशाअल्लाह ताला अगर हम सिद्ध के दिल के साथ इसके लिए जिद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ते गए, ये काफिला बढ़ता जाएगा, लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, और एक दिन आएगा कि फिर से मुसलमानों का इमाम एक होगा, फिर से मुसलमानों की रियासत एक होगी, फिर से मुसलमानों का निजाम एक होगा। और ये सब, जब ये सब कुछ एक हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मुसलमानों को अक़वाम आलम की इमामत अता करेंगे, मुसलमान सुपर पावर बनेंगे। काश मुसलमान लौट आए अल्लाह उसके रसूल की तरफ, हक की तरफ लौट आए, निकल आए इस तफरके से, इस पार्टीबाजी से। इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। फायदे की बात तो हम आपको बता रहे हैं कि आओ इस बात पे इत्तेफाक करो। किसी इमाम की बात नहीं हो रही, किसी शख्सियत की बात नहीं हो रही, एक उसूल की बात हो रही है कि आओ इस उसूल पर कि मुसलमानों का इमाम एक होना चाहिए। जब हम इस उसूल की तरफ आ जाएंगे तो आगे रास्ते इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक को ग़लबा-ए दीन हक की बहाली के लिए जिद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई,
इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।